यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में शुरुआत में मैं बिल्कुल सफाई नहीं दे सकती हूँ कि मैं किसके बारे में अच्छा बोल रही, किसके बारे में बुरा, क्योंकि मुझे पता है मैं ही नहीं पूरा सोशल मीडिया एक तरफा है। मतलब जो सच है उसके साइड है, तो मैं भी उसी साइड हूँ। उसी साइड मतलब जो सचिन मनीषा और नेहा तिवारी का चल रहा है। तो यदि जिसको नेहा तिवारी अभी भी पसंद है तो वो शायद ये वीडियो ना देखे तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर नेहा की बहुत बड़ी मतलब बोल सकते हो उनके डेली ब्लॉग देखती थी। मतलब जो सामने वाले को अच्छा समझता है तभी हम उनके ब्लॉग डेली देखते हैं। तो मैं भी हमेशा उनके ब्लॉग देखती थी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब देखती थी। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले तक जब उनकी सगाई हुई थी तब भी मैं देखती थी। पर सचिन के साथ उनका अफेयर है, ये किसी और की बातों से नहीं बल्कि जो उनके भाई कल लाइव आए हैं उससे प्रूफ हो जाता है। क्योंकि वो खुद बार बार अपने लाइव में एक बार नहीं 1000 बार उनने कबूल किया है कि हाँ मेरी बहन की भी गलती है, पर सिर्फ मेरी बहन को कैरेक्टरलेस ना बोला जाए, सचिन की भी नहीं है। तो मैं सचिन का पक्ष भी नहीं लूंगी, पर सचिन और नेहा के बीच में सबसे ज्यादा तकलीफ वो भी बिना किसी गलत काम के किए यदि हो रही है तो वो है मनीषा। सचिन अभी तक मनीषा के साथ नहीं है, बताया जा रहा है वो हैदराबाद में कहीं है। मनीषा अंबाला में अकेली थी, उनकी सास और जो उनकी ननद है एक अंशु, वो लोग पहुंचे हुए हैं। तो मतलब नेहा तिवारी को सोशल मीडिया ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया है, जिसकी वजह से वो और उनकी फैमिली को लोग जानते हैं। यहाँ तक कि उनके भाई भाभी को कोई नहीं जानता था, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उनके भाई भाभी को भी लोग जानते हैं। क्यों? नेहा है उसको प्यार दिया हम लोगों ने इसलिए। पर नेहा ने पूरी सोशल मीडिया को बेवकूफ बना के रखा था। और ये बात मनीषा की वीडियो भी कल आई है, उसके बाद जो नेहा है उनके भाई का भी लाइव आया है, हॉस्पिटल के बाहर जो उन्होंने लाइव किया है। मनीषा ने तो बताया ही है कि नेहा ने 1.5 साल से लगभग उनकी लाइफ कितनी बद से बदतर करके रखी हुई थी, पर उनके भाई के लाइव आने के बाद उन्होंने जो जो बोला, इससे ये 100% बिल्कुल पक्का हो जाता है कि नेहा और सचिन का अफेयर था। जो भाई बहन बनके सोशल मीडिया पर दिख रहे थे वो असल में भाई बहन नहीं थे। मतलब तुम आशीष जी के नाम पर इतने साल से, लगभग 4 साल से सोशल मीडिया को बेवकूफ बनाती हो। जब नेहा के खिलाफ नेगेटिव कमेंट आते थे मुझे लगता था क्यों लोग ऐसे ट्रोल करते हैं, क्यों उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। पर अब मुझे लगता है कि वो सभी ट्रोलर सही थे। नेहा बहुत ज्यादा रो धो के सिंपैथी लेती थी, बेचारी बनती थी। रही सरिता जेठू जो थे वो भी सच थे, कहीं ना कहीं सही बोलते थे। पर नेहा ने मेरे आशीष जी की जगह कोई नहीं ले सकता, ये वो करके एक अफेयर भी रखा और फिर सगाई किसी और से कर रही थी। तो कहाँ तक लोग, देखो एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है ये कहावत ठीक है, पर नेहा ने कभी अपना दुश्मन अपनी देवरानी को बताया हुआ था, यदि आप लोग जानते हो तो। पर आज पता चल रहा है कि उनकी देवरानी भी कहीं गलत नहीं थी, क्योंकि नेहा कैमरे के सामने बहुत अच्छी बनती, रियल में वो ऐसी नहीं है। और रही बात औरत की दुश्मन की बात, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा की यदि सबसे खराब जिंदगी कोई खराब कर रहा है तो मनीषा ने भी यही एक्सेप्ट किया है कि वो नेहा तिवारी है। नेहा का वो नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। और मैं यहाँ सचिन का पक्ष बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, क्योंकि यदि नेहा की गलती है तो सचिन ने भी उसको बढ़ावा दिया, वो भी पीछे हट सकते थे। इसलिए मैं सचिन का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी, सचिन की भी गलती है। पर नेहा तो एक बच्चे की माँ थी, उनकी एक और सगाई हो गई है, और जिस हस्बैंड को मरे हुए 3 से 4 साल हो गए उसके नाम पर वो कितना वीडियो बनाती थी, वो बेचारी बनती थी, सती सावित्री बनती थी। कल उनके भाई का फेस में जो लास्ट लाइव में मैंने देखा ना, तो वो खुद बोल रहा है कि मैं रोने, बस मेरे आंख से आंसू नहीं निकल रहे, मैं कर भी क्या सकता था, आप लोगों को क्या लगता है मैंने उसको नहीं रोका होगा, ये शब्द थे। और वो उनका कहना ये है कि उनको नहीं मालूम था ये सब चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही उनको पता चला है। और रही बात, मैं उनके भाई की भी गलती नहीं बोलूंगा, हो सकता है वो अपनी बहन को इस टाइम गलत चीज पर सपोर्ट कर रहे हो, पर इतना तो पक्का है कोई भाई किसी बहन को ये नहीं बोलेगा कि तुम उससे अफेयर चलाओ। तो भाई का प्यार देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी बोल रहे कि वो मेरी बहन है, मेरी बहन
के साथ आगे जो होगा मैं देख लूंगा। और जब उन्होंने बोला ना कि मैं अपनी मूछें मुंडवाने को तैयार हूँ, क्योंकि कुछ दिन की वीडियो में उन्होंने बोला था यदि मेरी बहन की 1% गलती रही तो मैं अपनी मूछें जो मुझे पसंद है वो मैं मुंडवा लूंगा, मतलब हटा दूंगा। तो उसने बोला कल की लाइव में मैं वो भी कर दूंगा क्योंकि मेरी बहन की गलती है। तो सेम ऑन नेहा तिवारी, आपने उस भाई, उन माँ बाप को और तो और अपने उस पति को भी धोखे में रखा जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। पहले के ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे, आपके भाई क्या सोच रहे होंगे कि जिस बहन को हम लोगों ने देवी माना है वो ऐसी है, माँ बाप, और तो और अब जो आपका होने वाला ससुराल है वो क्या सोच रहा होगा आपके बारे में। तो प्लीज़ गाइस, यदि मेरे कोई भी बात आप लोगों को बुरा लगे जो यूट्यूब फैमिली देख रही, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगा कि हम लोग यदि इनको सपोर्ट करके इतने आगे तक बढ़ाते हैं तो यदि जब ये कुछ गलत करें तब हमें बोलना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ जो भी आया है तो अपनी राय, अपने कमेंट जरूर रखिएगा। क्या आपकी नज़र में भी नेहा गलत है या सिर्फ सचिन मनीषा ही गलत है? मनीषा तो मुझे कहीं से भी नहीं गलत लग रही, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी उसकी जगह पे यदि कोई और होता या नेहा ही होती तो आज बहुत बड़ा तांडव कर चुकी होती। तो प्लीज़ जो भी आया है तो कमेंट दीजिए, राय दीजिए, और कौन सही है कौन गलत है। यदि कोई गलत है तो उसको उसकी सजा या फल भी मिलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।